नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कंपनी के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है 9 अक्टूबर 2025 को। वो सारी हम न्यूज़ कवर करने वाले हैं आज डिटेल में। और जो न्यूज़ है मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट तैयार किया है, जिसमें कंपनी के रिगार्डिंग जो न्यूज़ है बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाई गई है। तो इस न्यूज़ से, इस तरह की न्यूज़ से आगे भी अपडेटेड रहने के लिए और जो ये न्यूज़ है कंपनी के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग जो भी कंक्लूजन और इम्पैक्ट होगा, हम हर न्यूज़ होगी उसके साथ उसका कंक्लूजन इम्पैक्ट भी देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखते रहिएगा। और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप एडवांस में हर न्यूज़ से इसी तरह से अपडेटेड रह सके। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है मैग्जॉन डॉक के बारे में। तो इस कंपनी के रिगार्डिंग जो न्यूज़ आई वो ये आई है कि मैग्जॉन डॉक शिप बिल्डर्स पार्टनर्स विद द तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर न्यू शिपयार्ड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। चलिए जानते हैं कि ये न्यूज़ क्या कहती है। तो ये न्यूज़ ये कहती है कि मैग्जॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने तमिलनाडु सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसका एम इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर एक नया ग्रीनफील्ड शिपयार्ड स्टेब्लिश करना है। ये एग्रीमेंट गाइडेंस तमिलनाडु के साथ हुआ है, जो स्टेट की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है। एमओयू 19 सितंबर 2025 को भावनगर गुजरात में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे के इवेंट के दौरान साइन हुआ, जिसमें यूनियन मिनिस्ट्री सरबंदना सोनावाल भी मौजूद थे। ये इनिशिएटिव मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के अंडर आता है, जिसका गोल भारत के मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड और मॉडर्नाइज करना है। अभी एमडीएल का ऑपरेशन मोस्टली वेस्टर्न कोस्ट मुंबई के तक सीमित है, लेकिन ये पार्टनरशिप ईस्टर्न कोस्ट पर एक वर्ल्ड क्लास शिपयार्ड स्टेब्लिश करने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेगी। एग्रीमेंट में फिजिबिलिटी स्टडीज, साइट सिलेक्शन और इन्वेस्टमेंट मॉडल जैसे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। तो ये न्यूज़ का जो ओवरऑल कंक्लूजन है वो ये है कि ये एमओयू एमडीएल और तमिलनाडु सरकार के बीच एक प्लानिंग फेज की शुरुआत है, जिससे फ्यूचर में एक एडवांस शिपयार्ड बन सकता है जो देश की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को डबल करने में मदद करेगा। इसका इम्पैक्ट यह है कि इस प्रोजेक्ट से इंडिया के मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी दोनों को बूस्ट मिलेगा। तमिलनाडु के कोस्टल इकोनॉमी में नए जॉब्स और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मौके बनेंगे। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये है कि जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट शेयर प्राइस इन फोकस एस कंपनी बेक्स झारखंड गिरिडीह बाईपास प्रोजेक्ट। तो चलिए जानते हैं कि न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने झारखंड के गिरिडीह में एक नया रोड प्रोजेक्ट जीत लिया है, जिसका वैल्यू 290.23 करोड़ है। कंपनी को स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, जिसमें गिरिडीह बाईपास टुंडी डायरेक्शन का 26.672 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन इंक्लूड है। ये प्रोजेक्ट ईपीसी मोड, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन पर होगा और महीने में कंप्लीट करना होगा। ये डील कंपनी के लिए एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है, क्योंकि ये उनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग करेगी। इस अनाउंसमेंट के बाद जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के शेयर प्राइस 6.2% बढ़कर 1319.15 तक पहुंच गए, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी दिखाई है। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के एक्सपांशन और प्लान को और मोमेंटम देता है और कंपनी के ईपीसी प्रोजेक्ट में एक्सपर्टीज को हाईलाइट करता है। इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि इस दिन से कंपनी के रेवेन्यू और ऑर्डर बुक दोनों बढ़ेंगे। साथ ही झारखंड के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मेजर इंप्रूवमेंट होगा, जिससे रीजनल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों को बूस्ट मिलेगा। कंपनी है वो है तेजस नेटवर्क्स कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है कि तेजस नेटवर्क शेयर प्राइस इन फोकस एस कंपनी लॉन्चेस इंडिजीनियस 5G मैसिव मीमो रेडियो। तो इस न्यूज के कंपनी के रिगार्डिंग जो न्यूज है वो ये है कि तेजस नेटवर्क लिमिटेड ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का दौरान अपना नया 5G मैसिव मीमो रेडियो ओजस 64 लॉन्च किया है, जो पूरे तरह इंडिया में डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। ये 64T64R नेक्स्ट जेन डिवाइस 320 वाट W तक का आउटपुट पावर और मल्टी गीगाबिट स्पीड डिलीवर करता है, जिससे नेटवर्क कैपेसिटी और एनर्जी एफिशिएंसी दोनों में काफी इंप्रूवमेंट होती है। ये एक प्रोडक्ट ग्लोबल 3GPP और ORAN स्टैंडर्ड को कंपेटेबल है और कंपनी के आत्मनिर्भर भारत विजन को मजबूत करता है। तेजस नेटवर्क के सीटीओ डॉक्टर कुमार एन शिव रंजन ने कहा कि ओजास 64 पेटेंट पेंडिंग एल्गोरिथम और इनोवेटिव डिजाइन से टेलीकॉम नेटवर्क और पावरफुल और एफिशिएंट बनेंगे। इस लॉन्च के बाद कंपनी के शेयर 595.05 तक ट्रेड करते हुए 1% से ज्यादा बढ़े, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और मार्केट ऑप्टिमिज्म दिखाता है। तो इस न्यूज का कंक्लूजन ये है कि ओजस
64 का लॉन्च तेजस मार्केट नेटवर्क के लिए एक मेजर माइलस्टोन है जो इंडिया की 5G इनोवेशन और टेलीकॉम R&D स्ट्रेंथ को ग्लोबल लेवल पर शोकेस करता है। और इसका इम्पैक्ट ये है कि इस इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के लॉन्च से तेजी से नेटवर्क को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल 5G मार्केट में कॉम्पिटेटिव एज मिलेगा जिससे लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ और टाटा ग्रुप के टेलीकॉम इकोसिस्टम दोनों को फायदा होगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है वेलक्यू ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी। इस कंपनी ने अनाउंस किया है बोनस जो है 1:10 का। तो एग्जांपल के रूप में बताऊं तो अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर है तो उसके बदले में आपको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आपके पास जो टोटल शेयर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 11 शेयर। तो रेशियो जो है इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, सिर्फ 1 शेयर मिलेगा 10 शेयर के बदले में, बट ठीक है बोनस के रूप में अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी शेयर मिल रहा है तो वो काफी अच्छा ही होता है। बाकी इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 16 अक्टूबर 2025 की। तो इसकी रिकॉर्ड डेट आने में अभी काफी टाइम है, तो आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखकर कंपनी के रिगार्डिंग जो शेयर प्राइस में मोमेंटम होती है, कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट न्यूज आती है, कंपनी मोमेंटम पर ध्यान रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन बना सकते हैं अगर इस कंपनी के शेयर को खरीदने की सोच रहे हैं। पर मेरी तरफ से ये स्टडी पर्पज के लिए इसमें रिकमेंडेशन नहीं दी है। तो आज की जो कंपनियां थी हमने सारी कवर कर लिए। कल हम 10 अक्टूबर को नई जो कंपनीज के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज है उनको हम डिटेल में लेकर आएंगे। तो इस तरह की न्यूज से एडवांस में अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप इस तरह की न्यूज से एडवांस में ही अपडेटेड रह सके।